नमस्कार। तो दोस्तों, आज का दिन में हमारा देश का सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक पॉलिटिकल पार्टी। ये देश की जनता का सामने नहीं, आज वो पॉलिटिकल पार्टी का अंदर ही एक अपने आप सवाल बन चुका है कि कांग्रेस पार्टी आगे सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैं असम से बिलोंग करता हूं। असम से जो खबरें आ रहा है, जो पिक्चर सामने आ रहा है, ये देखने का बात तो एक बात क्लियर है। हिमंत बिश्व शर्मा जो बोल रहा है आने वाला टाइम में, हर वो कदम पे कदम वो दिखाई दे रहा है, जिसका परिणाम ये भी हो सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये कांग्रेस पार्टी इस देश में शायद खत्म ही हो जाएगा। 14 के बाद राहुल गांधी का प्रेसिडेंट बनना, सोनिया गांधी, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी एज ए प्रेसिडेंट हो या एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो, कहीं पर भी सक्सेस दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो अलग बात है, काफी सारा वर्ग है जो कुछ समझते भी नहीं है, पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए उनका पीछे भागते हैं। लेकिन सच्चाई जो है, जो मैं आज आपको दिखाऊंगा, तो आपको पूरा कहानी समझ में आएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर लीजिए, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं। और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो पहले हम देखते हैं राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का जो पार्ट 2 स्टार्ट किया 14 जनवरी से, मणिपुर से, इंफाल से। जैसे ही वो यात्रा आगे बढ़ा, मतलब इंडिया अलायंस जो कांग्रेस पार्टी का एक गठबंधन है, वहां पर जो इफेक्ट हुआ, और राहुल गांधी जो भी स्टेट अपना जो ये यात्रा आगे बढ़ा रहा है, हर वो स्टेट में कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। और काफी सारा इंडिया अलायंस का जो खबर है, आपको मैं आज दिखाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता, जिसका नाम है मिलिंद देवरा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया, जाके एकनाथ शिंदे वाला जो शिवसेना है वहां ज्वाइन किया। पहला झटका भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी के लिए। मिलिंद देवरा का पूर्वज कांग्रेस का साथ जुड़ा हुआ था, डेकेड, लेकिन आज वो आदमी राहुल गांधी का साथ नहीं जोड़ पा रहा है। जिस दिन वहां वो मणिपुर में होना चाहिए था, वो उस दिन कांग्रेस पार्टी छोड़ देता है। फिर राहुल गांधी असम आके घुसता है। असम में तो आपने देखा ही होगा, जिसका पर मैंने ये 2 वीडियो बनाया था, हिमंत बिश्व शर्मा के साथ, असम पुलिस का साथ किस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उन लोगों ने बिहेव किया। राहुल गांधी का ऊपर पुलिस केस एफआईआर भी हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ता है। फिर हमारा जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने 2-3 बातें कहा, मतलब हिमंत बिश्व शर्मा ने। ये सुनना बहुत जरूरी है। जहां से ही राहुल गुजरेगा वहां ही कांग्रेस खत्म होगा। जो कुछ भी बसा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। बिकॉज ही इज सो अनइंस्पायरिंग, सो मच एरोगेंट। उनका कोई लीडरशिप का क्वालिटी है ही नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात कहा है। जैसे राहुल गांधी कोई भी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा हो या कोई भी रैली वगैरह कर रहा है, जो भी एरिया में जाके खड़ा हो रहा है, वहां पर लोग कांग्रेस का साथ आने के सिवाय कांग्रेस छोड़ रहा है। साधारण जनता दूर की बात है, वो तो आएगा ही नहीं उनके साथ। उन्हीं का जो लीडर है, ये खबर 26 जनवरी का है। असम का एक पत्रकार है जिन्होंने ये ट्वीट किया था। एक्स यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट अंकिता दत्त, कांग्रेस लीडर बिस्मिता गोगोई, दीपांकर नाथ, एक्स आसूस प्रेसिडेंट, एक्स आसू का जो प्रेसिडेंट है प्रकाश दास, एक्स आसू वीपी, विल जॉइन बीजेपी ऑन जनवरी 28। और आखिर वही हुआ। 28 का ये खबर आप देखो, आपका सामने है। ये पीयूष हाजोई का असम गवर्नमेंट का एक बड़ा मिनिस्टर है, हिमंत बिश्व शर्मा का खास है। इन्होंने स्वागत किया। ओवर 150 लीडर्स फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस असम एंड आसू आर ज्वाइनिंग बीजेपी असम टुडे। ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा खत्म करके जाने के बाद ये पिक्चर है असम में। उसके बाद हिमंत बिश्व शर्मा इसका रिप्लाई करता है कि अपने पॉलिटिकल करियर में मैंने पहली बार देखा, कोई अगर न्याय यात्रा कर रहा है, उसका साथ लोग जोड़ने के सिवाय तोड़ रहा है। जो पिक्चर आपका सामने है, ये तो आसाम का हो गया। फिर राहुल गांधी आगे बढ़ के वेस्ट बंगाल पहुंचता है। वेस्ट बंगाल पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी का जो अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा अधीर रंजन चौधरी,
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राहुल गांधी को वहां परमिशन नहीं दे रहा है पब्लिक रैली में मीटिंग करने के लिए। वही ममता बनर्जी जो कांग्रेस का साथ गठबंधन है इंडिया अलायंस में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अगेंस्ट में यानी एनडीए का अगेंस्ट में ये लोग कंपटीशन करेंगे। उसके बाद बिहार नीतीश कुमार आरजेडी छोड़ देता है, फिर एनडीए में आके चीफ मिनिस्टर पोस्ट लिया, जिसका ऊपर मैंने ये वीडियो भी बनाया, कल का ही खबर है। ये है इंडिया अलायंस का आज का परिस्थिति। और उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को स्टेट में उत्तर प्रदेश में 11 से ज्यादा सीट नहीं देंगे अगला लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। साथ में महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम 23 सीट्स में अकेले लड़ेंगे, वहां पर कोई कांग्रेस का साथ हम कोई अलायंस नहीं करेंगे। और उधर फारूक अब्दुल्ला का एक लीडर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, ये फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस का साथ गठबंधन में है। अच्छा रिलेशन है फारूक अब्दुल्ला और सोनिया गांधी का। ये आज इंडिया अलायंस का ये हाल है, जिसमें कांग्रेस को इंडिया अलायंस में ही कांग्रेस पार्टी को हर कोई खातिर नहीं कर रहा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है आपको मालूम है? ये राहुल गांधी है, क्योंकि देख चुका है इंडिया अलायंस को भी ये विश्वास है कि अगर राहुल गांधी का नेतृत्व में इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा, जो भी उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए वो लोग अपने आप हट रहा है, अपना जो डिसीजन है सामने ला रहा है। कांग्रेस को मंजूर है तो ठीक है, नहीं है तो भाई देख लो अपना अपना स्टेट में। ये हाल है। अब ये तो होगा ही। क्यों होगा? कांग्रेस जैसा पार्टी में अगर आज का दिन में एक सही मुद्दा नहीं है देश का सामने रखने के लिए, वर्तमान की जो सरकार है भारत सरकार, उसका अगेंस्ट में एक सही मुद्दा होना पड़ेगा ना, तभी लोग आपको बिलीव करेगा कि भाई हाँ कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ने जो कहा ये बिल्कुल सच है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, वो उत्तराखंड जाके वहां पर उन्होंने क्या कहा, वही जो बच्चे वाली बात जो नॉर्मली लोग अक्सर कहते हैं। एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट का मुंह से ये शुभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 2 करोड़ जॉब देगा बोला था, 15 लाख सबका बैंक अकाउंट में आएगा बोला। यार ये तो हर कोई बोलता है, और जो बोलता है उसका तो अकल ही नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट का भी ये हाल है आज का दिन, क्योंकि इन्होंने भारत का जो पिक्चर आज का दिन में हर भारतीय जनता का सामने आ रहा है, जो डेवलपमेंट का जो स्टेटस है, ये समझ नहीं पा रहा है। अब हर वो जगह में जाके तो कांग्रेस सर्वे नहीं कर सकता है, क्योंकि इनका पास आज का दिन में जितना भी लोग है ना, ये सिर्फ पैसे के लिए बोलने वाला लोग है, सही में मेहनत करने वाला कोई नहीं है। तो इनको आज का दिन में कोई समझ ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। 2014 से पहले अगर मैं आपको कहूं, ये जो स्टार्टअप आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारा देश में। 2014 से पहले कोई नहीं जानता था स्टार्टअप क्या है। आज एक एक स्टार्टअप का जो ऑनर है ये इतना प्रॉफिट कमा रहा है और इतना फैला हुआ है। हर वो स्टार्टअप जो बिजनेस है, चाहे ओला हो, उबेर हो, पेटीएम हो, अर्बन क्लीन, अर्बन कंपनी जो है, राइट, जो ऑनलाइन लर्निंग है, ये सारा जो स्टार्टअप जो प्लेटफॉर्म है, हर कोई वो बेहतर बिजनेस है, हर कोई कर रहा है। 2014 से पहले तो नहीं था। तो यहां अगर मैं आपको समझा, मान लो ये बिग बास्केट या 1mg, ये एक स्टार्टअप बिजनेस का रजिस्टर्ड एक ऐप है। ये क्या करता है? लोगों का घर घर में मेडिसिन पहुंचाता है, वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज ये पहुंचाते हैं। तो क्या वहां पर जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है? स्टार्टअप बिजनेस जो कर रहा है वहां उनको करने के लिए एक टीम का जरूरत होता है, ऑनलाइन सपोर्ट देने के लिए, डोर टू डोर डिलीवरी देने के लिए, काफी सारा है। 2 करोड़ जॉब, क्या उससे ज्यादा जॉब देश में निकला है, 15 लाख का उससे ज्यादा लोगों ने कमाया है। अगर आप इस तरीके से सोचिएगा कि मेरा ही अकाउंट में 15 लाख आएगा, तब तो आप गधा ही होगा एक। अगर मैं आपको पूछूं आपको फ्री क्यों चाहिए, 15 लाख हो 15 रुपीज हो, छोड़ दो अमाउंट, आपको फ्री में क्यों चाहिए? आपको मेहनत नहीं करना, आपको नहीं कमाना है। अगर आपको मेहनत करना है, आपको कमाना है, स्टार्टअप ज्वाइन करो, दुनिया भर का स्टार्टअप है। मैं आपको ये भी बताता हूं, जो टोटल स्टार्टअप का जो आज भर में ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, 1,14,961 नंबर है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए लोग जुड़ा हुआ है।
तो उसमें कितना टोटल हो जाता है आप खुद ही एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए। देखो ये किसी को समझ में नहीं आएगा जिसको कुछ करना ही नहीं है। पहले तो आपको फ्री में क्यों चाहिए? फ्री में इसीलिए चाहिए ना कि आपको कुछ करना नहीं है। जात धर्म के नाम पे, माइनॉरिटी का नाम पे आपका बैंक में पैसा आ जाएगा तो आप बहुत खुश है। सुबह आप उठो, मोबाइल हाथ में ले लो, इंस्टाग्राम में रील बनाओ। क्या रील बनाओ? हिंदुओं को गाली दो, राम मंदिर को गाली दो, बस दिन भर उसमें आपको पब्लिसिटी मिल जाएगा, हो गया ना। तो उसके बाद आपका महीने में फ्री का पैसा आना चाहिए। आपको मेहनत नहीं करना है, आपको रील बनाना है इंस्टाग्राम पर हिंदुओं को गाली देके, हिंदू माँ बहन बेटियों को गलत शब्द यूज करके, लेकिन आपको फ्री का चाहिए। यार उससे ज्यादा है तुम जाके कुछ कमाओ ना, मेहनत करो ना, स्टार्टअप ज्वाइन करो ना, एक डिलीवरी बॉय बनो, उसमें क्या दिक्कत है? अगर तुम्हें क्वालिटी है तो उससे बड़ा जॉब अप्लाई करो, बड़ा एमएनसी में जाओ, एफएमसीजी में जाओ, कौन रुकता है? इंटरव्यू दो। अच्छा वहां नहीं करना है। तो ये है डिफरेंस, फ्री और स्टार्टअप। अगर कांग्रेस पार्टी को आज का दिन में ये बात समझ में नहीं आ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट है वो एक रैली में जाके वहां पर इस टाइप का बातें कह रहा है, तो मुझे एक बात यहाँ पर याद आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में जो गुवाहाटी में कांग्रेस जो सपोर्टर्स और असम पुलिस का साथ मुठभेड़ हुआ था, उसके बाद जब केस रजिस्टर्ड हुआ था, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बेटा प्रियंक खड़गे उन्होंने ट्वीट किया था, हिमंत बिश्व शर्मा को उन्होंने इस टाइप से कह दिया, अगर आपके पास पावर है आप एफआईआर दर्ज कर सकते हो, आप अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते हो, इलेक्शन का बाद के लिए क्यों वेट कर रहे? तो हिमंत बिश्व शर्मा ने बहुत बढ़िया रिप्लाई किया था। हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि हम अभी राहुल गांधी को अरेस्ट नहीं करेंगे, वी नीड राहुल गांधी ड्यूरिंग इलेक्शन ब्रदर। ये बिल्कुल सही बात है। आज का दिन में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर्स या भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का जो मिनिस्टर एमएलए है उनको करना चाहिए, वो काम राहुल गांधी कर रहा है। ये सही बात है। इसीलिए मैंने कहा ये जो कांग्रेस पार्टी है अब तो ऐसा ही देखने लगा कि इस देश का सबसे ज्यादा टाइम शासन करने वाला एक पार्टी और ये राहुल गांधी का जो परिवार है, जिस घर में 3 प्राइम मिनिस्टर बना है, एक तो सुपर प्राइम मिनिस्टर थे, तो आज इनको भी प्राइम मिनिस्टर बनना है लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती लगा हुआ है कि बनना ही है, कुछ भी करके बनना है, नहीं हो पाएगा। आज मैंने आपको दिखा दिया ना, इसका प्रेसिडेंट को नहीं मालूम है कि देश में कितना पैसा का ट्रांजैक्शन हो रहा है, 2 करोड़ जॉब्स हुआ कि नहीं हुआ है। मैंने दिखा दिया 2 करोड़ से ज्यादा जॉब हुआ इस देश में, 15 लाख से ज्यादा लोग कमा रहा है, जिसको मेहनत ही नहीं करना है, जिसको सिर्फ फ्री का चाहिए, क्योंकि उनको मेहनत के टाइम पर क्या करना है, हिंदुओं का देव देवियों को गाली देना है, इंस्टाग्राम पर रील बनाना है। ऐसे नहीं होता है और होगा भी नहीं। देखो आज हर वो देश आगे बढ़ रहा है जो देश अपने आप आपके ऊपर निर्भर करता है, आत्मनिर्भर, हर वो क्षेत्र में। आज आप डिफेंस में देखो, इसरो में देखो, कोई भी एक उठा लो, रेलवे देखो, एविएशन देखो, हर जगह क्यों डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है? दिखाई तो दे रहा है, कैलकुलेशन छोड़ो ना, अमाउंट छोड़ो ना, दिखाई दे रहा है ना। और इसी सच्चाई के साथ मैं आज आपको जो समझाया, जो दिखाया, आगे आपको खुद ही सोचना है आपको क्या चाहिए। फ्री चाहिए जो गलत काम करने के लिए यूज हो, या आपको मेहनत करके महीना भर में आपका जो मेहनत का कमाई है वो चाहिए, जिससे आप कैलकुलेशन कर पाओ बेहतर फ्यूचर के लिए। डिसीजन आप खुद ही लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।